नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और एक परिंदे उल्लू से जुड़ा हैरान कर देने वाला वाकया सुनाने वाले हैं। लोग अक्सर इस परिंदे के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। कोई इसे मनहूस कह देता है, कोई इसे घर में मुसीबत की निशानी बताता है और कई लोग इसे देखना तक पसंद नहीं करते। लेकिन असल वजह क्या है? यह परिंदा वीरानों में ही क्यों भटकता रहता है? हमेशा गमगीन और खामोश क्यों दिखाई देता है? नाजरीन, उल्लू को तो आपने जिंदगी में कभी ना कभी जरूर देखा होगा और ये भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यह घर के आसपास आ जाए तो परेशानी आती है। लेकिन क्या यह हकीकत है? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आज हम इसी परिंदे की असली कहानी आपके सामने रखेंगे, वह कहानी जिसके पीछे एक बड़ा राज छुपा है। आइए उस उल्लू की दास्तान सुनते हैं जो रात को सिसकियां भरता है और दिन में चुपचाप किसी कोने में बैठ जाता है। आखिर उसकी इस हालत के पीछे क्या वजह है? रिवायत में आता है कि एक बार एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम, यह उल्लू नाम का परिंदा हमेशा उजड़ी हुई वीरान जगहों में ही क्यों रहता है और यह इतना उदास क्यों दिखाई देता है? इस पर हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ आदमी, जैसा तुम आज इस परिंदे को देख रहे हो, यह हमेशा ऐसा नहीं था। न यह वीरानों में रहता था और न यह इतना गमगीन था। इसके साथ एक ऐसा वाकया गुजरा जिसने इसकी जिंदगी ही बदल दी। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे फरमाया कि उसी वाकये के बाद से यह परिंदा हमेशा गम में डूबा रहता है। यह सुनकर वह शख्स हैरान हो गया और अर्ज करने लगा, या हजरत, आखिर इस परिंदे के साथ क्या पेश आया था? इसकी उदासी की वजह क्या है? इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ आदमी, यह उल्लू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से गहरी मोहब्बत रखने वाला परिंदा है। यह पहले लोगों के पास रहता था, आबादियों में रहता था और खुश रहता था। लेकिन जब से करबला का दर्दनाक वाकया हुआ, इस परिंदे की दुनिया ही बदल गई। जब इसे मालूम हुआ कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत के साथ करबला में डेरा डाले हुए हैं, तो यह परिंदा 9 मुहर्रम की रात चुपके से करबला पहुंच गया। यह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया और आदर से अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? इस पर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नरम लहजे में फरमाया, ऐ परिंदे, तुम यहां से उड़ जाओ। कल इस मैदान में जो हमारे साथ होने वाला है वह तुम्हारी आंखों से देखा नहीं जाएगा। तुम उस मंजर को सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन वह परिंदा रोता हुआ बोला, या इमाम, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी इस जिद और मोहब्बत को देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे वहीं रहने की इजाजत दे दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी मोहब्बत देखकर उसे रुकने की इजाजत दे दी। और फिर नाजरीन, वही रात इस परिंदे की पूरी जिंदगी बदल देने वाली साबित हुई। करबला के मैदान में जो कुछ हुआ वह इस छोटे से परिंदे ने अपनी ही आंखों से देखा। जब यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफीकों पर सितम ढाए, जब इमाम ए आजम को तिश्नालभी में शहीद किया गया, यह सब मंजर यह बेबस परिंदा आसमान से देखता रहा। उसने देखा कि कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म को रौंदा गया। उस दिल दहला देने वाले मंजर ने इस परिंदे के दिल पर ऐसी चोट लगाई कि इंसानों से उसका भरोसा बिल्कुल उठ गया। उसके बाद उसने यह कसम खा ली कि वह कभी आबादियों के पास नहीं जाएगा। जहां लोगों की परछाई भी न पड़े, वहीं जाकर बसेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यह परिंदा हमेशा के लिए वीरानों का साथी बन गया। रातों को इसके दर्द भरे स्वर सुनाई देते हैं और दिन में यह खामोश बैठा रहता है। इसकी यह हालत सिर्फ उसी सच्ची मोहब्बत के कारण है जो यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से रखता है। लेकिन अफसोस, लोग इस परिंदे की हकीकत जाने बिना इसे मनहूस कह देते हैं। कई लोग तो इसके बोलने पर घर छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि कोई आफत आने वाली है। नाजरीन, यह सब अंधविश्वास और बेइल्मी है। उल्लू बेचारा तो कम ही बोलता है और उसके बोलने से न किसी पर मुसीबत आती है और न कोई आफत उतरती है। अब हम आपको उल्लू के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक भी बताने वाले हैं।
जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया में लगभग 250 कस्में पाई जाती हैं, लेकिन पूरी उनकी नस्ल 2 बड़े कबीलों में बांटी गई है, एक बाण उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाजरीन, यह भी याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े और मक्खियां इंसान के असली दुश्मन हैं। ये छोटे छोटे कीड़े और कीट पतंगे इंसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उल्लू इनका शिकार करके आपके अनाज की हिफाजत करता है और किसानों को बड़ा नुकसान होने से बचा लेता है। कई बार इसकी वजह से करोड़ों का घाटा रुक जाता है। इसलिए उल्लू को इंसान का मददगार दोस्त भी कहा जाता है। आमतौर पर उल्लू की उम्र करीब 12 साल मानी जाती है। यह अपना ठिकाना ज्यादातर पेड़ों की खोखली जगहों में बनाता है और कभी-कभी वीरान और सुनसान इलाकों में भी घोंसला तैयार कर लेता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि लोग अक्सर मजाक में कहते हैं, उल्लू की तरह आंखें फाड़कर क्यों देख रहा है, या उल्लू का पट्ठा, जबकि हकीकत में उल्लू की नजर बहुत तेज होती है और उसकी आंखें उसे अंधेरे में भी साफ देखने में मदद देती हैं। उल्लू के पर इतने हल्के और नरम होते हैं कि जब वह उड़ता है तो उसके पंखों की जरा सी भी आवाज नहीं आती। दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इसके बारे में अलग अलग धारणाएं भी पाई जाती हैं। जैसे ब्रिटेन में उल्लू की आवाज या उसका रोना कई लोग अपशकुन समझते हैं। जुबाना अफ्रीका में लोग उल्लू की आवाज को मौत की निशानी मानते हैं। कनाडा में अगर उल्लू 3 दिन लगातार बोले तो उसे किसी बड़ी मुसीबत या मौत का इशारा समझा जाता है। अमेरिका में भी ज्यादातर लोग उल्लू का अचानक दिख जाना बुरा शगुन मानते हैं। चीन में माना जाता है कि अगर उल्लू आवाज करे तो पड़ोस में किसी की मौत होने वाली है। ईरान में इसकी मधुर आवाज को खुशखबरी का पैगाम और रोने जैसी आवाज को बुरी खबर का संकेत समझा जाता है। तुर्की में आम तौर पर उल्लू मनहूस माना जाता है, लेकिन सफेद उल्लू को नेक और बेहतर समझा जाता है। भारत में घर के आसपास उल्लू का बैठकर बोलना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दिवाली के मौके पर खुशहाली और बरकत की नीयत से उल्लू की बलि देने की परंपरा भी कुछ इलाकों में पाई जाती है। लेकिन नाजरीन, सोचने की बात यह है कि मनहूस वही होता है जो दूसरों पर जुल्म करे। यह मासूम परिंदा किस पर जुल्म करता है? यह तो किसी का नुकसान नहीं करता, बल्कि कीड़े खाकर खेतों और फसलों की रखवाली ही करता है। लोग इसे बेवजह मनहूस समझ लेते हैं। याद रखिए, हर मखलूक को अल्लाह ताला ने एक मकसद के साथ पैदा किया है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर भेजें और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।